जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन। और आज जो टोटल मैंने लाया है 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब एग्ज़ाम में आपके काम आने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आप ग्रामर के प्रैक्टिस कर रहे हैं या कर लिया है तब भी मैं बोलूँगा आप लोगों से बस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ, क्या इसमें बताता हूँ रूल। ठीक है, इसीलिए क्लास को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन से मिल जाया करे। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर है कि आइदर माय ब्रदर और माय पेरेंट्स कमिंग टू द इवेंट। अब यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा वर्ब यहाँ पर आएगा ये देखना है आपको। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फिल इन द ब्लैंक में आपका आर आ जाएगा। अब आर आ जाएगा, अब आर क्यों आएगा इसका रीज़न भी पता आपको होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर जब भी आपका दो सब्जेक्ट जो है ना अगर और से जुड़ा हुआ हो, और से जुड़ा हुआ हो दो सब्जेक्ट, तो देखिए जो और के बाद वाले जो सब्जेक्ट आएगा ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब को फिल करना है। अब यहाँ देख सकते हैं माय पेरेंट्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लूरल वर्ब लेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आर आ जाएगा। तो आर के बाद देख सकते हैं V4 भी दिया गया है, यानी कि वर्ब में ING लगा दिया गया है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि द कमिटी डिसाइडेड ऑन द न्यू रूल। अब क्या है, कमिटी ने क्या है न्यू रूल को डिसाइड किया है, नए रूल का नए नियम को बनाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा हैज़ आ जाएगा। अब हैज़ क्यों आ जाएगा देख लीजिए। तो कमिटी क्या होता है ना, कभी कभी सिंगुलर भी हो जाता है, कभी कभी प्लूरल भी हो जाता है। तो किस कंडीशन में आप सिंगुलर लेंगे, कब किस कंडीशन में प्लूरल लेंगे, तो इसके लिए ये है अगर कमिटी ने सर्वसम्मति से अगर एक ही मत है, एक ही ओपिनियन है, ओपिनियन सेम है, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, और अगर सभी का मत अलग अलग है, सभी का ओपिनियन अलग अलग है, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा। अभी क्या है न्यू रूल पर क्या क्या डिसाइड किया है, सबका क्या है ओपिनियन एक ही है ना, सभी ने डिसाइड मिलकर किया है ना, इसलिए यहाँ पर क्या है ये सिंगुलर है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी आप लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा आपका वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लगेगा आपका ऑप्शन नंबर बी हैज़ आ जाएगा। तो आप हैज़ यहाँ पर क्यों लेंगे, देखिए जब भी आपका इस दिया गया हो तो यहाँ पर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी लेना है आपको। देखिए इसके बाद आपको क्या आ जाएगा, हमेशा ईच ऑफ के बाद ये प्लूरल ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, हमेशा नॉन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ब क्या लेना है आपको, तो इस के अकॉर्डिंग लेगा। इच मतलब क्या होता है, प्रतीक होता है ना, एक से मतलब होता है ना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा सिंगुलर वर्ब लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही चुना होगा। आगे दिया गया है नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लासरूम। अब यहाँ पर देख लीजिए नाइदर नॉर वाले में फॉर्मूला क्या होता है, क्या रूल होता है। देखिए नाइदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है तो उस कंडीशन में नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वर्ब को फिल करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर के बाद दिया गया है द स्टूडेंट्स दिया गया है, तो द स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, ये आपका प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी लेना पड़ेगा आपको। तो क्या लेना पड़ेगा, आर लेना पड़ेगा, यानी कि ना तो टीचर ना स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो हैं क्लास में प्रेजेंट थे। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर थे नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर आर दिया गया है, ना तो टीचर ना स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है ना, चलिए आगे है ए बकेट ऑफ रोज प्लेस्ड ऑन द टेबल। अब यहाँ पर देख सकते हैं ए बकेट ऑफ रोज दिया गया यहाँ पर, तो इस फिल इन द ब्लैंक में क्या लेगा आपके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर लग जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इज हो जाएगा। इज क्यों हो जाएगा यहाँ पर ये देख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर रोजेस तो दिया गया है, प्लूरल में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बकेट दिया गया है। तो बकेट क्या है आपका, सिंगुलर है आपका, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर इज हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द डॉग
along with its puppies प्लेइंग इन द यार्ड। देखिए डॉग और उसके जो पपी, उसके बच्चे जो होते हैं ना, डॉग के पपी कहा जाता है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं डॉग के, तो क्या है, यार्ड में खेल रहे हैं या खेल रहे थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फिल इन द ब्लैंक में क्या लेगा। तो यहाँ पर जो आपका लेगा ऑप्शन नंबर बी लेगा, इज हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर इज क्यों हमने दिया, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई सब्जेक्ट जो है एलोंग विथ से जुड़ा हुआ हो, देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, एलोंग विथ दिया गया है ना, जो पहले आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को वर्ब लेना है। तो डॉग यहाँ पर क्या है, डॉग आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में इज दिया गया है, इज आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डॉग और साथ साथ में उसके बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो इसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। एलोंग विथ के बाद भी सब्जेक्ट का जो रहेगा उस पर ध्यान नहीं देना है जब आप लोग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे तब। ठीक है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि $10 नॉट इनफ टू बाय द बुक। देखिए $10 जो है ना इस बुक को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिर से बी हो जाएगा, इज ही हो जाएगा। अब इज क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि $10 जो है ना एक यूनिट में काम कर रहा है, एक यूनिट का बोध करवाता है। $10 क्या है, यहाँ पर 1-2 की बात नहीं चल रही, यहाँ पर $10 क्या एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। $10 पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना। यहाँ जब भी मेजरमेंट की बात हो या फिर मनी की बात हो, ठीक है ना, या फिर टाइम की बात हो, लेकिन अगर वो पूरे एक रूप में काम कर रहा है, एक यूनिट बनकर काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बनता है, ये सिंगुलर बनता है। यानी $10 क्या है, वो एनफ नहीं है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप इस बात को समझे होंगे। आगे दिया गया है कि द लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन द डिस्क। अब यहाँ पर क्या है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया गया है, तो लेकिन लिस्ट यहाँ पर क्या है आपका सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वर्ब लेना पड़ेगा, तो सिंगुलर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि आइदर द मैनेजर और द एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर। अब देखिए या तो मैनेजर या एम्प्लॉई, कोई ना कोई दोनों में से एक जो है ना, या तो मैनेजर या तो एम्प्लॉइज़ जो है ना इस एरर के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आर हो जाएगा। अब आर क्यों हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था ना नाइदर नॉर वाले में, तो वही लग जाएगा रूल आपका आइदर और वाले में लग जाएगा। तो और के बाद जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वर्ब लेना पड़ेगा। एम्प्लॉइज़ क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका प्लूरल है, यहाँ पर आपको तो क्या लेना पड़ेगा, प्लूरल लेना पड़ेगा आपका वर्ब भी, तो यहाँ पर आर हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाइए, आगे दिया गया है नन ऑफ द एप्पल्स राइप येट। अभी जितने सारे एप्पल्स हैं उसमें से कोई भी पका नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जब भी आपका नन ऑफ दिया रहेगा तो उसके बाद हमेशा आपको आगे यहाँ पर क्या रहेगा, प्लूरल आपके नॉन रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लूरल नॉन रहेंगे नन ऑफ के बाद। अब देखिए यहाँ पर नन मतलब क्या होता है, नो वन होता है, मतलब कोई भी नहीं, यानी एक भी नहीं। तो जब भी आपका नन हो तो उसके बाद हमेशा आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही लगाना है आप लोगों को। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, नन ऑफ एप्पल्स इज राइप येट। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है। आगे आ जाइए, आगे दिया गया है द पेयर ऑफ शूज मिसिंग फ्रॉम द क्लोजेट। अब देखिए क्लोजेट से एक जो पेयर जूता था, एक जोड़ा जूता था, वो क्या है, वो मिसिंग है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर द पेयर दिया गया है, तो एक ही पेयर दिया है ना। अगर 2 पेयर रहता है, 2 पेयर्स रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वर्ब लेना पड़ेगा। तो क्या लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है द न्यूज़ वेरी सरप्राइजिंग टू एवरीवन। तो न्यूज़ के बाद कौन सा लेंगे, देखिए ये आप जब तक रूल नहीं पढ़ेंगे ना या फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन को आप बनाने में आप तो कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द न्यूज़ क्या हो जाएगा, इज़ हो जाएगा। अब इज़ क्यों देंगे यहाँ पर, तो याद कर लीजिए आपके ग्रामर में न्यूज़ हमेशा क्या होता है, तो सिंगुलर ही होता है और सिंगुलर वर्ब ही आपका लेगा हमेशा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है इज़।
आगे आ जाइए, आगे दिया गया है नाइदर द बुक्स नॉर द पेन ऑन द टेबल। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है आइदर और में और नाइदर नॉर में क्या है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 13 लिख के आप लोग, ठीक है ना, 13 लिख के आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे दिया गया है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड द सेमिनार। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है ना क्या है जो सेमिनार में अटेंड किए हैं, तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर जब भी आपका रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आपका बी हो जाएगा आंसर, यहाँ पर हैव हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब भी ए नंबर स्टूडेंट्स रहे तो हमेशा क्या होता है वो प्लूरल होता है, याद कर रख लीजिए, हमेशा वो क्या होता है प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब ही लेता है ए नंबर ऑफ के बाद, ठीक है ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स में देखिए यहाँ पर ए नंबर ऑफ क्या है, यहाँ पर हमेशा प्लूरल ही होता है, यहाँ पर हैव आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पर भी इसको किया होगा सही, नहीं तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि आपको ए नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ जब भी लेना है आपको प्लूरल वर्ब ही लेना पड़ेगा। आगे आ जाइए, मैथमेटिक्स ए सब्जेक्ट मेनी स्टूडेंट्स फाइंड डिफ़िकल्ट। देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चों को ये क्या करता है डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप लोगों में से कोई ऐसे हों जो मैथमेटिक्स को डिफ़िकल्ट मानते होंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। तो मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स के साथ क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे इज़ लगाएंगे। अब ऐसा मत देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर एस लगा दिया गया है तो प्लूरल है, ये सब्जेक्ट का नेम है, ठीक है ना, ओनली सब्जेक्ट का नेम है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा सिंगुलर आपका वर्ब आ जाएगा। आगे है द फॉक ऑफ वर्ड्स फ्लाइंग सॉथ फॉर द विंटर। अब देखिए फॉक मतलब क्या होता है, झुंड होता है, यानी पंछियों के झुंड जो है ना, पंछियों का झुंड जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो साउथ की तरफ जा रहा है ये विंटर में। तो यहाँ पर क्या है फॉक क्या है आपका, ये कलेक्टिव नाउन है, क्या है ये कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है तो आप क्या लगाना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब भी लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर इज़ दिया गया है, क्या हो जाएगा द फॉक ऑफ वर्ड्स इज़ फ्लाइंग, क्योंकि यहाँ पर ये एक कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इस बात को देखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे दिया गया है कि एवरीवन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ऑन एक्शन। अब देखिए यहाँ पर माफ़ कीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देयर नहीं यहाँ पर होगा, अब मैं बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर ग्रामेटिकल मुझे दिख गया इसलिए मैंने पहले बता दिया। देखिए एवरीवन मतलब क्या होता है प्रत्येक होता है, तो यहाँ कि एवरीवन जब भी रहे ना तो उसके साथ आपको क्या लेना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब भी लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या है इज़ अगर आपने चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब ऑन क्या हो जाएगा, एवरीवन रहेगा तो ऑन तो यहाँ पर देयर तो आएगा नहीं, यहाँ पर जब प्लूरल रहेगा तब यहाँ पर देयर लेगा। यहाँ पर कह सकते हो आप हीज या फिर हर कर सकते हैं, दोनों में से कोई कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए आगे दिया गया है कि नाइदर ऑफ दी आंसर्स करेक्ट। अब देखिए नाइदर ऑफ द आंसर, जब भी आपको नाइदर ऑफ रहे तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा प्लूरल आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको प्लूरल आपको सब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, प्लूरल नाउन मिलेगा आपको। तो नाइदर के बाद जब भी लेना है आपको हमेशा क्या लेना है तो सिंगुलर ही लेना है वर्ब आपको, तो इज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि नाइदर ऑफ नाइदर नॉर नहीं है, ये पर देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, आइदर मतलब क्या होता है दोनों में से एक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये। आगे आ जाइए, द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पुलिस क्या कर रहा है इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। आर क्यों आ जाएगा, क्योंकि पुलिस क्या होता है हमेशा क्या होता है प्लूरल ही होता है। जैसे न्यूज़ हमेशा क्या होता है, न्यूज़ हमेशा क्या होता है हमें सिंगुलर होता है, तो पुलिस भी हमेशा क्या होता है तो आपका हमेशा प्लूरल ही होता है, ठीक है ना। चलिए आगे है द फर्नीचर इज़ द इन द हाउस एंटीक्यू। एंटीक्यू मतलब क्या होता है ओल्ड होता है, पुराना हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि द फर्नीचर, तो फर्नीचर के साथ क्या लगाएंगे हमेशा क्या लगाएंगे आप सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। ये न्यूज़ और ये आपका फर्नीचर क्या है हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब ही लेता है, तो इस बात को हमेशा आप नोट करके रखिएगा। तो यहाँ पर इज हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। आगे क्या है द सीजर्स ऑन द डेस्क। अब सीजर मतलब क्या होता है कैंची जो होता है ना, कैंची हमेशा क्या होता है हमेशा प्लूरल होता है, ये सब फिक्स है सब, ठीक है ना। तो प्लूरल क्या है आपका, तो यहाँ पर क्या लेगा प्लूरल वर्ब भी लेगा आपको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर एक सीजर्स है, एक क्या है ट्राउजर्स है, TROUSER ट्राउजर्स है। जींस भी क्या होता है आपका हमेशा प्लूरली वर्ब लेता है। ऐसे कुछ और वर्ड हैं, लेकिन जितना भी वर्ड मैंने बता दिया है उस वर्ड को हमेशा आप लोग याद कर रख लीजिए। जो हमेशा कौन सा सिंगुलर होता है, हमेशा कौन सा प्लूरल होता है। जो प्लूरल रहेगा हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगा, जो सिंगुलर रहेगा हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। चलिए आगे दिया गया है कि देयर अ बुक एंड अ पेन ऑन द टेबल। क्या क्या एक उस टेबल पर क्या है, एक बुक रखा है, एक पेन रखा है। तो देयर के साथ क्या लगाते हैं, देयर के साथ आगे जो रहता है आपका, आगे जो रहता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाते हैं, यहाँ पर वर्ब लगाते हैं यहाँ पर। अब देख सकते हैं एंड से जुड़ा हुआ है ए बुक और ए पेन दिया गया है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि एक और एक मिलकर दो प्लूरल बन जाएगा यहाँ पर, तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देयर के साथ यहाँ पर इज़ लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। यहाँ पर इस तरह से लगेगा, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाइएगा, आप लोग इज लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है कि ए लॉट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एफर्ट क्या है आपका, एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन है आपका, ठीक है ना। ये आपको काउंट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उस कंडीशन में आपको यहाँ पर इज लगाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है द जूरी डिवाइडेड ऑन देयर डिसीजन। तो यहाँ पर इसमें एक रूल है, पहले आप आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आर हो जाएगा। अब आर क्यों हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था कमिटी में, ठीक है ना, कमिटी में और जूरी में सेम रूल है। देखिए कमिटी जब सभी का अगर ओपिनियन एक रहेगा तो वह सिंगुलर रहेगा, जब सभी का आपका मत अलग अलग रहेगा तो प्लूरल होगा। उसी कंडीशन में आपका जूरी भी काम करता है। सभी का ओपिनियन अगर डिसीजन एक रहेगा तो सिंगुलर हो जाएगा, अलग अलग रहेगा तो प्लूरल हो जाएगा। अब क्या है, सब अपने अपने डिसीजन उसका अलग अलग है ना, डिवाइडेड देयर डिसीजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है द शिप ग्रेजिंग द फील्ड। अब यहाँ पर शिप क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, इस बात को जान लीजिए, ठीक है ना। जैसे ट्राउजर होता है, पुलिस होता है, तो प्लूरल वो भी लेना पड़ेगा आपको, आर लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है ईच ऑफ द प्लेयर्स ए चांस टू पार्टिसिपेट। अब देखिए हाँ इस है यहाँ पर, तो इस के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए हैज़ दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। आगे है नन ऑफ द स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट आपका इंतजार रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए क्या होगा आपका आंसर। आगे है द क्राउड चीयरिंग फॉर देयर डिसीजन। तो क्राउड में भी वही रूल लगेगा जो कमेटी में है, जूरी में है, क्राउड में भी यही रूल लगेगा। तो क्राउड क्या है, सभी चीयर कर रहा है ना, खुशी मना रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में इज हो जाएगा, क्योंकि सभी का क्या है, एक ही है ना, क्राउड एक भीड़ होता है ना, भीड़ को कहते हैं। आगे दिया गया है 20 किलोमीटर्स टू फार टू वॉक। जैसे मैंने बताया था 20 किलोमीटर क्या है, आपका एक पूरा होल के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज हो जाएगा। आगे है द कपल प्लानिंग देयर हनीमून। तो यहाँ कपल क्या है, यहाँ पर है कपल क्या है, दोनों मिलके एक बन दिया गया है, प्लानिंग कर रहा है एक ही जगह जाने के लिए, एक ही डिसीजन है, इसलिए यहाँ पर कपल में भी वही रूल लगेगा जो कमेटी में लगा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका आंसर। तो अभी मैंने 30 क्वेश्चन कराया है, 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ है आप लोग कमेंट करिएगा। और अभी तक आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं, ताकि मुझे लगे कि आप लोग भी मेरे तरह मेहनत कर रहे हैं और आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी जगह फिर से जय हिंद जय भारत।